हालेलुया, स्तोत्रम। हमारा प्रभु परमेश्वर को, यीशु मसीह को महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा मिले। हालेलुया। आपको सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज़ लॉर्ड और स्वागत कर रहा हूँ। हालेलुया। आज का उपवास की प्रार्थना में हम शामिल होकर परमेश्वर को आत्मा में सच्चाई में आराधना करने के लिए मौका अनुग्रह दिया। परमेश्वर को धन्यवाद का साथ प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आंख बंद कीजिए, प्रार्थना करके हम शुरू करेंगे। हालेलुया, स्तोत्र। स्वर्गीय पिता, धरती और आसमान बनाया परमेश्वर, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। सारे सृष्टि को सृजन किया परमेश्वर, समुद्र को, समुद्र के अंदर सारे चीज़ों को, जीव जाति को सृजन किया परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु यीशु पवित्र नाम में, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान में और क्रूस की जगह में मारा है, गाड़ा गया है और तीसरा दिन जी उठ गया है। उसी प्रभु कार्य वजह से हमको जीवन, बहुतायत जीवन दिया परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। अब्बा पिता ऐसा बुलाने के लिए हमारा जीवन में अनुग्रह मौका दिया परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। हमारा जीवन में पवित्र आत्मा से भरा है प्रभु। धन्यवाद, स्तुति हो, महिमा हो प्रभु। हालेलुया। इस आराधना में आपका इच्छा पूरी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। परिपूर्ण रीति से आपका इच्छा इस आराधना में पूरी कर रहे परमेश्वर। धन्यवाद हो। हालेलुया। पापा, आपका वाणी सुनने के लिए पापा, हालेलुया, आपका इच्छा हर एक परिवार में पूरी होने के लिए पापा, हालेलुया, मसीह हमें लोग आने के लिए आया हुआ लोग, हालेलुया, उद्धार आशीष पाने के लिए, हर प्रकार के आत्मिक आशीर्वाद, हर प्रकार के आशीर्वाद पाने के लिए, मसीह के लिए गवाही बनकर, हालेलुया, आपको महिमा करने के लिए अनुग्रह मौका दे रहे परमेश्वर। धन्यवाद। हालेलुया। गानों में, आराधनों में, वचनों में, सब बातों में आप महिमा पाइए परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप महिमा पाइए। हालेलुया। हर एक परिवारों में, कलीसिया में, नासरी यीशु मसीह नाम में आपका इच्छा पूरी कर रहे परमेश्वर। धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते प्रभु। हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। आइए हम आराधना करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को समर्पण करते हुए प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे। हालेलुया, यस, हालेलुया। कोई भी हो, कोई भी मेरे साथ मेरे हाथ छोड़ दे। गाना गाते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे। कोई भी मेरे हाथ छोड़ दे, यीशु ना छोड़ेगा। कोई भी मेरे हाथ छोड़ दे, यीशु ना छोड़ेगा। कोई भी मेरे हाथ छोड़ दे, यीशु ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, यीशु ना छोड़ेगा। मेरे हाथ को ना छोड़ेगा, मेरे हाथ को ना छोड़ेगा। कोई भी मेरे हाथ छोड़ दे, यीशु ना छोड़ेगा। कोई भी मेरे हाथ
छोड़ेगा, मुझे ना छोड़ेगा, मेरे हाथ को ना छोड़ेगा, मेरे हाथ को ना छोड़े। ओ यीशुए मेरे हाथ को, यीशुए हाँ मेरे हाथ को ना छोड़ेगा। रक्त से ही मुझे धो दिया है, रक्त से ही मुझे धो दिया है, उद्धार का आनंद दिया है, उद्धार का आनंद दिया है। यीशु से ही मुझे यीशु हाँ प्रभु धो दिया है, रक्त से मुझे धो दिया है, उद्धार का आनंद दिया है, उद्धार का आनंद दिया है। यस पापा धन्यवाद यीशु मसीह। हमें एक आशा है प्रभु, हमें एक आशा है प्रभु कि पापा कि हम तेरे लहू से धो पड़े हैं, आपके उद्धार को हमने धारण किए हैं, कि इस दुनिया में हम आंख बंद करेंगे तो तेरे राज्य में हम आंख खोलेंगे। मगर प्रभु कई लोगों को ये आशा नहीं है प्रभु, कई लोगों की जिंदगी में आशा नहीं है प्रभु, कि प्रभु यीशु पापा कि कई लोग प्रभु इस दुनिया में भटक रहे प्रभु, अभी भी कई लोग प्रभु नाशवान में भटक रहे प्रभु, उद्धार की आनंद नहीं है उनके अंदर कि क्या हो जाएंगे। कई लोग प्रभु छोड़ के इस दुनिया को जा रहे हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं प्रभु, किधर जा रहे हैं प्रभु उनकी आत्मा। पापा जिनके अंदर आपकी आत्मा नहीं होती है, जो कोई तेरे आत्मा से नहीं भरते हैं, जो प्रभु हालेलुया आपके उद्धार को नहीं पाते हैं, जो प्रभु आपके लहू से धो नहीं पड़ते हैं, तो उन लोगों की आत्मा नरक में जाता है करके प्रभु तेरे वचन कहता है। तो कितने लोग प्रभु इस दुनिया में हालेलुया, कितने लोग प्रभु हालेलुया अपने श्वास को छोड़कर प्रभु इस दुनिया को छोड़ रहे हैं, तो उन सभी का आत्मा किधर जा रहा है प्रभु, नरक में तो जा रहा है ना। तो प्रभु ऐसे परिस्थिति नहीं होना है प्रभु, उद्धार दे प्रभु हमारे कल्याण शहर को, उद्धार दे प्रभु हमारे महाराष्ट्र को, उद्धार दे प्रभु हमारे इंडिया को, क्योंकि प्रभु तूने वादा किया कि हालेलुया आपके हालेलुया ये दुनिया भी इस संसार भी आपको छोड़ देगा, तो मगर मैं कभी भी आपके हाथों को नहीं छोड़ूंगा। यस हालेलुया, जब इस दुनिया को आप छोड़ दोगे तभी भी मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे हाथों को पकड़कर मेरे राज्य में आपको लेकर जाऊंगा। हाँ प्रभु यीशु पापा तुझको छोड़कर और कोई भी ऐसा नहीं है प्रभु, तुझको छोड़कर ऐसा कोई नहीं है कि प्रभु अनंत काल तक रहने वाला। हालेलुया। तो प्रभु पापा परमेश्वर इन संसार को प्रभु हालेलुया, इस दुनिया में हालेलुया उद्धार की आशीष दे प्रभु, आपकी लहू से धो पड़कर हालेलुया उद्धार पाकर और बपतिस्मा लेकर स्थिर होने के लिए प्रभु इन लोगों का आंखों को खोल दे प्रभु। मेरे कलीसिया में भी अभी तक जितने भाई बहन उद्धार नहीं पाए हैं, आंखें नहीं खुला गया है, उनके जीवन में भी कार्य कर कि प्रभु जल्दी से जल्दी तुझे पहचानने के लिए, जल्दी से जल्दी तुझे जानने के लिए, उद्धार पाने के लिए, आपका स्वर्ग राज्य का संतान बनने के लिए अभिषेक दे प्रभु। अद्भुत कार्य कर यीशु पापा, तेरे नाम की महिमा होने के लिए कार्य कर पापा। आगे का समय तेरे हाथों में हम सौंपते हैं पापा। पवित्र आत्मा आपके आत्मा के द्वारा अगुवाई के द्वारा चलाइए। आप आपके दास को इस्तेमाल कीजिए, आपके आत्मा से आप कार्य कीजिए प्रभु। जितने भाई बहन प्रभु इस वचनों को सुन रहे प्रभु, उनके सारे हृदयों को खोल दे, उनके आंखों को खोल सच्चाई को जानने के लिए, क्योंकि तेरे वचन कहता है सच्चाई स्वतंत्रता देती है। तो प्रभु यीशु पापा तेरे सच्चाई को जानने के लिए, सही रास्ते पर चलने के लिए और सही मार्ग को छूने के लिए प्रभु उनके आंखों को खोल प्रभु। हालेलुया। यीशु पापा तू कार्य कर उनके जीवन में प्रभु। हालेलुया। यीशु पापा तेरे संतान बनने के लिए प्रभु, जितने भाई बहन प्रभु इस आराधना में शामिल है प्रभु, उन सभी को तेरे संतान होने के लिए कृपा अनुग्रह दे प्रभु। कोई भी नष्ट ना हो प्रभु, तेरे राज्य की संतान होने के लिए अद्भुत कार्य कर। यीशु पापा तुझको महिमा मिले, यीशु मसीह तुझको ही महिमा मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन।
हालेलुया, स्तोत्रम। हमारा प्रभु परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज़ लॉर्ड कर रहा हूँ। हालेलुया। आप सभी लोग कैसे हो? ठीक है, ऐसा हम हालेलुया ऐसा विश्वास करते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर से प्रार्थना भी करते हैं। हालेलुया। आप लोग भी कलीसिया के लिए, हमारा परिवार के लिए भी प्रार्थना कर रहे। हालेलुया। हम धन्यवाद कर रहा हूँ। हालेलुया। आइए इस समय में हालेलुया उपवास की प्रार्थना में हालेलुया हम शामिल होकर हालेलुया आराधना करने के लिए मौका दिया परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। और आइए इस समय में हम वचन की ओर पवित्र आत्मा के द्वारा जाएंगे। हालेलुया। रोमियो पुस्तक में से 12 अध्याय निकालेंगे। रोमियो की पुस्तक में से 12 अध्याय, रोमा पत्रिका 12వ अध्यायము, रोमन्स 12 చాప్టర్, రోమా అధ్యాయము 12వ అధ్యాయము, రోమిలకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయము. తెలుగులో ఉన్న వాళ్ళకి పేజీ నెంబర్ 142, తెలుగులో ఉన్న వాళ్ళకి పేజీ నెంబర్ 142. हिंदी लोगों के लिए रोमियो के पुस्तक में 12 चैप्टर, हिंदी लोगों के लिए पेज नंबर 221 नया नियम में। हालेलुया। 12th चैप्टर 1 से पढ़ेंगे। हालेलुया। चलिए। इसलिए है भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हाँ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हाँ। इस संसार के सादृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारी मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए जिससे तू परमेश्वर की बलि और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहे। आमीन। हालेलुया। हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पापा, यीशु पवित्र नाम में हमसे बात कीजिए पापा, तृप्त कीजिए पापा। स्वर्गीय पापा, प्रभु यीशु पवित्र नाम में हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह पवित्र नाम में हालेलुया 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 पवित्र आत्मा के द्वारा हालेलुया हालेलुया ये उस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा में ना शक्ति से और ना बल से परंतु मेरा आत्मा के द्वारा होगा। यही सेनाओं का यहोवा का वचन है। इस वादा के अनुसार स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु पवित्र नाम में हमसे बात कर रहे पापा, तृप्त कर रहे पापा। धन्यवाद ताकि यीशु में हालेलुया हम आगे बढ़ने के लिए, ताकि हालेलुया आपके कृपा और सच्चाई की मार्ग में, अनुग्रह में हालेलुया हालेलुया पूरी दिशा की इच्छा में हम आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह मौका दे रहे पापा। धन्यवाद। इस वचन के सामने पोराट कर रहे अंधकार की शक्ति, शैतान की लड़ाई नासर यीशु मसीह नाम में नाश हो जाए। हालेलुया। स्वर्गीय पापा हमसे बात कर रहे प्रभु, तृप्त कर रहे पापा, आपका इच्छा पूरी कर रहे पापा। धन्यवाद। हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। आज का हमारा प्रचार के विषय क्या है कि हमारा परमेश्वर को हम पवित्रता से समर्पित करके जिएंगे। हालेलुया। क्या है? हमारा परमेश्वर को हम पवित्रता के समर्पित कर जिएंगे। हालेलुया। पवित्रता से समर्पित कर जिएंगे। हालेलुया हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। मसीह में आने के बाद हम लोग प्रभु की दया से समर्पित किया लोग हैं। हम लोग हालेलुया यीशु मसीह को समर्पित करके पवित्रता से जी रहे प्रभु की दया से। हालेलुया। प्रभु की अनुग्रह से पवित्रता से जी रहे हम लोग। हमारा भलाई से नहीं, हमारे ताकत की वजह से नहीं, सिर्फ प्रभु का आत्मा की वजह से और परमेश्वर की वचन का अंदर जो शक्ति है वो शक्ति की अनुग्रह की वजह से हम लोग
परमेश्वर में हालेलुया पवित्र बन गया और पवित्र से जीने के लिए समर्पित किया और आगे बढ़ रहे हालेलुया। और आगे बढ़ने के लिए आज का हमारा बीच में पवित्र आत्मा बात करने चाहते हैं हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम हर दिन, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हर दिन मसीह में आने के बाद हर दिन हमारे जीवन में कुछ भी कलमश, कुछ भी नेगेटिव थॉट्स हालेलुया, कुछ भी शैतान का चीज़, कहाँ भी शैतान का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं आने के लिए हम कोशिश करना है, ध्यान रखना है हमारे जीवन का ऊपर हम खुद के हालेलुया, अपना जीवन के ऊपर हम ध्यान रखना है हालेलुया। ये बहुत ज़रूरी है हालेलुया। मसीह में आने के बाद मेरे को ये चीज़ मिलना वो उसका ऊपर हम ध्यान रखते हैं, अच्छा बात है। मसीह में आने के बाद मेरे साथ मसीह है, मसीह मेरे लिए कार्य करते हैं, मसीह मेरे लिए वो कार्य करते हैं हालेलुया। वो कार्य करने के लिए हमारे साथ मसीह है, ऐसा हम सोचते हैं, ये अच्छा बात है। लेकिन हमारे जीवन में एक पवित्रता से जीने के लिए समर्पित करना जरूरी है। समर्पित कर आगे बढ़ना वो चीज़ जरूरी है, क्योंकि ये बात हमको मालूम है, इतना बड़ा जहाज होने दो, छोटा होल, धन्यवाद, नीचे छोटा होल, रंध्रम हालेलुया, होल लगाए तो क्या होगा, पूरा जहाज का अंदर पानी आएगा हालेलुया। पानी आके क्या हो जाएगा, जहाज पानी से भर जाएगा, जहाज नदी में, समुद्र में डूब जाएगा। यीशु संभल नहीं रहेगा क्या? जरूर संभलेगा। कभी उस समय में, उस विषय में हालेलुया हम प्रार्थना करके हम यीशु का ओर देखने के समय हालेलुया हम यीशु का संबंध में आगे बढ़ने के सब जरूर परमेश्वर हालेलुया इसमें से छुड़ाएगा। लेकिन होल क्यों हालेलुया, होल का अंदर पानी आना क्यों, इतना परेशान क्यों हालेलुया? इसलिए होल नहीं रहने का हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। इसलिए ये छद होल, ये जहाज के लिए होल, छोटा छद नहीं तो होल हालेलुया, ऐसा नहीं लगना चाहिए। इसके लिए हमारा जीवन में भी हमारा खुद की कामों की वजह से, सोच विचार की वजह से, हमारा अपना कुछ गलत की कार्यों वजह से, कुछ गलत थॉट्स वजह से, गलत निर्णय वजह से हालेलुया कहाँ जगह पे हम समर्पित नहीं किया है परमेश्वर को, ऐसा चीज़ नहीं रहना का। ऐसा चीज़ रहेगी तो छोटा हालेलुया, थोड़ा होल की जैसा, छेद की जैसा रहेगा हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में हर चीज़ों के ऊपर हम ध्यान रखना है। मैं सही रीति से परमेश्वर को प्रेम कर रहे नहीं है, प्रेम नहीं करेंगे तो कहाँ जगह में मैं नहीं कर रहा हूँ, हाँ किस जगह में मैं परमेश्वर को प्रेम नहीं कर रहा हूँ। वो ऐसा चीज़ों के ऊपर, बातों के ऊपर मन लगाकर उसके विषय में हम आगे बढ़ने के लिए कोशिश करना है हालेलुया, प्रार्थना करना है, ध्यान रखना है हालेलुया। मेरे घर वाले से मैं अच्छे से प्रेम कर रहे नहीं है क्या? सो नहीं करेंगे तो कहाँ जगह में मैं नहीं कर रहा हूँ हालेलुया। सो इसके ऊपर हम ध्यान रखकर हम आगे बढ़ना चाहिए। मेरा अंदर ज़्यादा क्रोध है क्या हालेलुया? सच में यीशु मसीह में आने के बाद क्रोध नहीं है, प्रेम है। लेकिन मेरे अंदर बीच बीच में ज़्यादा क्रोध आ रहा है क्या? ज़्यादा मेरे जीवन में कुछ ये झूठ की बात आ रही है क्या? मेरे अंदर में छोटा गंदे बात आ रहे क्या? सो इसलिए वो बातों के विषय में हम लोग परमेश्वर को समर्पित करना है हालेलुया। इसलिए ध्यान रखना है। देखिए एक मैच बॉक्स, हिंदी में क्या बोलते हैं, मैचिस बॉक्स के देखिए, मैच बॉक्स का अंदर एक लकड़ी को निकाल के वो ऐसा करके पूरा जंगल में जगह में, बड़ा जंगल में जगह में ऐसा करो, जंगल क्या हो जाएगा, जल जाएगा हालेलुया। एक मैच बॉक्स, एक छोटा मैच बॉक्स, वो मैच बॉक्स का अंदर एक छोटा एक स्टिक निकाल के ऐसा करके जंगल के जगह में बहुत घास है, बहुत पेड़ है, वो ऐसा जगह में ऐसा करो, एक सिंगल मैचिस बॉक्स का अंदर एक सिंगल स्टिक क्या करेगा, जल जाएगा हालेलुया, जला सकते हैं, इतना सामर्थ्य है। इसलिए हमारे जीवन में कुछ नष्ट आएंगे तो हमारा हालेलुया हम
परीक्षा करना है, हम ध्यान से देखना है। ऐसा नहीं करने के लिए परमेश्वर 100 के 100% संभालते हैं। हमारा परमेश्वर संभालने के लिए हमेशा परमेश्वर की इच्छा है हमारे साथ रह रहे परमेश्वर, कुछ भी विपत्ति नहीं आने के लिए, कुछ भी रुकावट नहीं आने के लिए, कुछ भी नष्ट नहीं आने के लिए, नुकसान नहीं आने के लिए हमेशा हमारा पप्पा कोशिश करते हैं। जैसे ये संसार का पप्पा उसका खुद का बच्चों के लिए कोशिश करता है, इससे बढ़कर हमारे आत्मिक पिता करते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे जीवनों में करने के लिए, उसका बड़ा हाथ रखकर करने के लिए अपने अपने जीवन में क्या करना है, हम लोग समर्पित करना है। हालेलुया। कहाँ जगह में हम वीक हो गया उसी जगह में समर्पित करो। हाले कहाँ जगह में आप डाउन हो गया उसी जगह में समर्पित करो। हालेलुया। उसी जगह के लिए अच्छे से, हालेलुया, अच्छे से उस जगह में खड़ा होकर प्रभु को महिमा करने के लिए, उसी जगह में, हालेलुया, परमेश्वर मैं इस जगह में वीक हो गया, परमेश्वर मेरे को मदद कीजिए, सहायता कीजिए, इस जगह में मैं बहुत डाउन हो गया। सभी का बात तो, बाकी का बात अच्छा है, लेकिन ये बात में मैं डाउन हो गया, परमेश्वर इसमें मेरे को मदद कीजिए। परमेश्वर मतलब उस समय में मदद करने के लिए परमेश्वर बहुत चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन लिखा है कहां जगह में हम वीक है उसी जगह में परमेश्वर की मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए पवित्र आत्मा आ गया है। रोमियो की पुस्तक 8 का अभी मत निकालो, रोमियो चैप्टर 8 का चैप्टर का 26 में वचन ऐसा लिखा है कि हमारा बलहीन की निर्बलता की अवस्था में सहायता करने के लिए पवित्र आत्मा तैयारी है। हालेलुया। मतलब हमारे वीक जगह में ज्यादा शक्ति रिलीज करने के लिए पवित्र आत्मा तैयार है। हमारा पर्सनल लाइफ में कहां जगह में हम वीक हो गया, कहां जगह में हम लोग डाउन हो रहे, उसी जगह में ज्यादा अनुग्रह, ज्यादा उसकी शक्ति, ज्यादा उसको मदद देने के लिए परमेश्वर तैयारी है। लेकिन उसका जगह में ऊपर हम लोग ध्यान नहीं कर रहे, उसकी जगह के ऊपर हम प्रार्थना नहीं कर रहे। आशा से बढ़कर इस जगह में मेरे को थोड़ा क्लियर होना चाहिए। उसकी जगह के विषय में हम लोग नहीं सोचते, ध्यान नहीं रखते, बिल्कुल छोड़कर बाकी का जगह में जाते हैं, जो अच्छा है उसी जगह में जाते हैं। इसलिए रोमी को पुस्तक में 12 चैप्टर में निकालिए एक अच्छा वचन है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग क्या करते हैं, कहाँ जगह में अच्छा है उसी के ऊपर ध्यान रखते हैं, उसी के ऊपर आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं। हमारे लाइफ में कहाँ जगह में मैं वीक हूँ उसका ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं रखता है। इसलिए इसके लिए एक सुंदर वचन है बाइबल का अंदर, एक बार निकालेंगे। 12 पहला कुरिन्थी पुस्तक में 12 चैप्टर, पहला कुरिन्थी पुस्तक में 12 चैप्टर में 24 वचन, 12 चैप्टर में 24 निकालेंगे। पहला कुरिन्थी पुस्तक में 12 अध्याय में 23 से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 12 अध्याय 23 से पढ़ेंगे తెలుగు लोगों के लिए। ఒకటో కొరింథీ పుస్తకం 12వ అధ్యాయము 23 నుంచి చదువుదాం। చదివి और देह के जिन अंगों को हम आधार के योग्य नहीं समझते उन्हीं को हम अधिक आधार देते हैं। आमीन, हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे। और देह के जिस अंगों को हम आधार के योग्य नहीं समझते उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं। हालेलुया। देखिए हमारे शरीर में फेस अच्छा है, फेस के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, फेस एकदम अच्छा है। इसके लिए बार बार ये क्रीम डालने के लिए, वो क्रीम डालने के लिए जरूरत नहीं, फेस अच्छा है। लेकिन एक उंगली को छोटा चोट लगा है, उंगली को छोटा चोट लगा है। हम लोग क्या करते हैं, हमेशा उंगली को देखते हैं, क्योंकि ये चोट पेन आते हैं ना, ये उंगली को देखते हैं हमेशा। ये उंगली के लिए ऑइंटमेंट लेते हैं, दवा लेते हैं, यूज करते हैं। उंगली को बार बार हम लोग क्या करते हैं, दवा लेते हैं, यूज करते हैं, टैबलेट में यूज करते हैं, चाहिए तो डॉक्टर का पास जाते हैं। हालेलुया। अपने पति को बोलते हैं मेरे उंगली के ऊपर चोट लगा है, पापा, हालेलुया, हालेलुया। पापा का पास जाते हैं, पापा मेरे लिए प्रार्थना करो, उंगली को ऊपर चोट लगा, उंगली को ऊपर चोट लगा। हालेलुया। नानी को बोलते हैं, नाना को बोलते हैं मेरा उंगली के लिए, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो, उंगली को ऊपर चोट लगा है। इसके लिए देखिए उंगली पूरा फोकस, हमारा फोकस उंगली के ऊपर, फेस के ऊपर नहीं है। फेस तो अच्छा है,
हालेलुया। ये हैंड का ऊपर नहीं है, हैंड तो अच्छे है, ये लेग का ऊपर नहीं है, ये लेग तो अच्छे है। पूरा ध्यान कहाँ रखा है? उसको चोट लगा है, हालेलुया। उसके लिए ठीक करने के लिए क्या करते हैं? पूरा दवा कोर्स लेते हैं, सबको बोलते हैं, हालेलुया। कलीसिया को बोलते हैं मेरे उंगली के लिए प्रार्थना करो, बहुत दर्द आ रहे हैं, हालेलुया। ऐसे ही पूरा ध्यान रखते हैं, हालेलुया। इसलिए जो अंग सुंदर है वो सुंदर के लिए ध्यान नहीं रख सकते, आदर नहीं करने का, हालेलुया। जो बलहीन है वो बलहीन के ऊपर हम ज्यादा आदर रखने के लिए। और एक बार पढ़ेंगे 23 में, जल्दी 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 23 और देख के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते, क्यों योग्य नहीं समझते, उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं। और पढ़िए, और हमारे स्वाभाविक अंग, आपका शरीर में कुछ भी स्वाभाविक अंग है तो हाँ देखिए, और भी बहुत स्वाभाविक हो जाते हैं। हाँ, फिर भी हमारे मतलब यहाँ तेलुगु बाइबल में लिखा है स्वाभाविक जगह को स्वाभाविक करने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी स्वाभाविक है ना, हालेलुया। शरीर में कुछ भी अंग स्वाभाविक है तो, फॉर एग्जाम्पल फेस है तो इस फेस के लिए ज्यादा करने के लिए जरूरत नहीं है, ज्यादा करे तो खराब हो जाएगा। हालेलुया। सो किसी भी स्वाभाविक है तो स्वाभाविक को और स्वाभाविक करने के लिए जरूरत नहीं है, हालेलुया। और पढ़ेंगे, फिर भी हमारे स्वाभाविक अंगों को इसकी आवश्यकता नहीं है। हाँ, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया ताकि जिस अंग आदर देखिए शरीर में किस अंग को, हालेलुया, मतलब उंगली को ऊपर कुछ चोट लगा है, हाँ उसका गति है, हाँ गति प्रॉब्लम है, गति थी, उसी को और भी बहुत आदर मिले, हालेलुया। देखिए हमारा अंग में जो स्वभाव में है उसका ऊपर ध्यान नहीं रख सकते, नो प्रॉब्लम, हालेलुया, कोई ध्यान नहीं रखेगा। लेकिन कमी गति है उसका ऊपर ध्यान रखते हैं, हालेलुया, क्योंकि नॉर्मल पोजीशन में आने के लिए, हालेलुया, नॉर्मल पोजीशन में आने के लिए पूरा बॉडी, पूरा माइंड, पूरा आंख, पूरा मुंह किसके लिए काम करते हैं? ये उंगली के लिए काम करते हैं। क्योंकि मुंह से किसको बोलते हैं? पास्टर को बोलते हैं, सिस्टर को बोलते हैं, हालेलुया, घर वाले को बोलते हैं, डॉक्टर का पास को बोलते हैं। ये मुंह किसके लिए काम करते हैं? इसके लिए काम करते हैं। मेरा आंख बार बार ये उंगली को देखते हैं, मेरा हालेलुया ठीक हो गया क्या, ठीक हो गया क्या, ठीक हो गया क्या, बार बार ये आंख भी इसके लिए काम करते हैं, माइंड इसके लिए काम करते हैं, हृदय इसके लिए काम करते हैं, दो पैर भी डॉक्टर के पास जाने के लिए, हालेलुया, दो पैर भी डॉक्टर के पास जाने के लिए, दो पैर भी किसके लिए काम करते हैं? इस उंगली के लिए काम करते हैं। मतलब देखो बॉडी में इतना यूनिटी है, हालेलुया, बॉडी में इतना यूनिटी है, हालेलुया, पूरा यूनिटी बनकर इसके लिए काम करता है, हालेलुया, क्योंकि हमारा जीवनों में भी ऐसे ही रखने हैं का, हालेलुया, परमेश्वर भी ऐसे ही कर रहे हैं। हमारे जीवन में कहाँ जगह में हम वीक है, हालेलुया, कहाँ जगह में पवित्रता में वीक है क्या, उसी जगह में परमेश्वर पूरा ध्यान रखकर आपसे बात करने के लिए, ठीक करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आप भी कोशिश में आगे बढ़ो, हालेलुया। परमेश्वर भी हमारा कहां जगह में फाइनेंशियल मैटर में गिर गया क्या, परमेश्वर भी पूरा स्वर्ग में देवता भी, हालेलुया, स्वर्ग परी भी पूरा ध्यान रखा है, हालेलुया, हमारा फाइनेंशियल की मैटर में आप भी ध्यान रखिए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब विश्वास में डाउन हो रहे क्या? पूरा स्वर्ग पिता, आत्मीय पिता, हालेलुया, हमारे यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, परमेश्वर, सब परी, हालेलुया, सारे परी पूरा आपको विश्वास को बढ़ने के लिए ध्यान रखकर काम कर रहे। आप भी काम करो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम लोग ना थोड़े लोग क्या करते हैं, उसका ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। किसका ऊपर ध्यान रखते हैं? जो अच्छा है उसका ऊपर हमेशा ध्यान रखकर आगे बढ़ते हैं। अचानक भयानक प्रॉब्लम्स, अचानक भारी प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं? हालेलुया। इसलिए हमारा लाइफ में, आत्मिक जीवन में, हालेलुया, हमारे बातों में, हमारे लाइफ में प्रभु के साथ संबंध के विषय में किस जगह में मैं डाउन हो रहा हूँ, उसका विषय में हम लोग क्या करना है? ध्यान रखकर आगे बढ़ना चाहिए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बात अच्छे से समझिए, हालेलुया, हमारा जीवन में हम हर दिन एक केयर रहना चाहिए, केयर रहना चाहिए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
हमारा परमेश्वर ने में दूसरों धर्म को दूषण करने के लिए नहीं, हमारा ग्रंथ में हमारा प्रभु ने जो बात दिया है वो बात बोलने के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के पास हम लोग कैसे आ गया? हम लोग पुराना ज़िंदगी, दुनिया को, संसार में जो रीति रिवाज है सब छोड़कर हम लोग ने प्रभु में आया है। हालेलुया, है ना। सब छोड़कर यीशु में आया है। यीशु में आने के बाद हम लोग क्या करना है? पूरा ये संसार का जो चल रहे ना, ओ मूर्ति पूजा हो बोलो, फेस्टिवल बोलो, गणेश फेस्टिवल बोलो, कृष्णाष्टमी, जन्माष्टमी बोलो, राखी बोलो, रक्षाबंधन बोलो, किसी भी, वो सब छोड़कर यीशु मसीह में हम लोग आया है। आने के बाद कैसे रहना है? ये सब छोड़कर, हालेलुया, मतलब ये रीति रिवाज को छोड़कर आगे बढ़ना है। ऐसा आगे बढ़ेंगे तो मतलब क्या है? परमेश्वर को समर्पित करना। हालेलुया, परमेश्वर की पवित्रता में जाना मतलब है ना, अलग होना है। अलग, वो लोग कैसे जी रहे ऐसे ही जी गए तो ये पवित्रता नहीं है। अलग होना है। जो लोग, वो लोग कैसे कर रहे हैं, वो लोग से अलग होकर, हम लोग खास होकर, अलग होकर काम करना है। अभी पढ़ेंगे एक बार 12 वचन में, रोमियो को पुस्तक जो पहले हम निकाले हैं वही वचन 12 वचन में। हालेलुया, एक एक बार एक एक वचन ध्यान से देखेंगे। हालेलुया, इसीलिए 12 अध्याय में 1 से पढ़ेंगे रोमियो की पुस्तक में से। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर से आज भी मैं क्रोध से नहीं बोल रहा हूँ, पवित्र आत्मा का अंदर प्यार से मैं बोल रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, प्यार से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए, पढ़िए। स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। आत्मा ही तो सबमिट किया है, अच्छा बात है। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के लिए आपका जान, मतलब प्राण, लाइफ एंड स्पिरिट, आत्मा और प्राण को परमेश्वर के ऊपर समर्पित किया, वो बात अच्छा बात है। लेकिन बॉडी का परिस्थिति क्या है? आपका उंगली कहाँ जा रहे हैं? आपका हालेलुया नजर कहाँ जा रहे हैं? हालेलुया, आपका सोच विचार कहाँ कहाँ जगह में घूम रहे हैं? हालेलुया, इसलिए बॉडी थिंग्स, बॉडीली थिंग्स सनमार्ट। हालेलुया, इसलिए और एक बार पढ़िए। हालेलुया, आप अपने शरीर को जीवित देखिए, तीन प्रकार की जीवित विषय में और पवित्र, मतलब जैसा जी रहे आप लोग, हम लोग जैसा जी रहे उसी रीति से परमेश्वर को समर्पित करना है। थोड़े लोग बोलते हैं मैं बूढ़े होने के बाद यीशु को समर्पित करता, शादी होने के बाद, एक पोती आने के बाद, पोता आने के बाद, हालेलुया हालेलुया, 60 इयर्स क्रॉस होने के बाद, 70 इयर्स क्रॉस होने के बाद, अरे बाबा किसको कोरोना आ रहे, किसको मर जा रहे, कौन किसी को मृत्यु आ रहे, कौन मर जा रहा, अचानक मर जा रहे लोग। ऐसा दिनों है फिलहाल। हालेलुया, अचानक मर जा रहे। अरे 2 दिन से पहले मैं आदमी को देखा है, अच्छे से घूम रहे, आज मर गया। ऐसा न्यूज हम बहुत सुन रहे हैं लोग। अरे 2 दिन से पहले, अरे कल ही मैं बात किया, कल सुबह में बात किया है उस आदमी से, मैं कल सुबह ही बात किया, शाम को मर गया है। ऐसा दुर्वार्ता, मतलब ऐसा बैड न्यूज हमारे कान में आ रहे, मतलब ऐसा अंत का दिन है, ये अंत का दिन चल रहे, या ऐसा अंत का दिन का बीच में, बच्चों को शादी होने के बाद प्रभु में आऊंगा, पोती पोता आने के बाद प्रभु में आऊंगा, और 5 साल होने दो, और 10 साल होने दो, मैं प्रभु को समर्पित करूंगा। क्या है समर्पित करना है? क्या आधा काफी पी के गेस्ट को देगा क्या? हालेलुया, आपका घर में कुछ गेस्ट आया, महत खास व्यक्ति, महत्वपूर्ण व्यक्ति, खास व्यक्ति गेस्ट आया, गेस्ट को आपने अच्छा कॉफी दे दिया, कॉफी पीने के लिए कॉफी दे दिया, देने के समय पहले समय आप पी के थोड़ा आधा पी के उसको देंगे तो कैसा लगेगा उसको? परमेश्वर को भी ऐसा लगेगा। हालेलुया, इसलिए जीवित का साथ समर्पित करना है। और एक बार पढ़ेंगे 12 वचन में, अपने शरीर को जीवित और पवित्र। पवित्र मतलब है ना, अलग होना चाहिए। बाइबल का अंदर जो फेस्टिवल है वो फेस्टिवल करो, वो भी नया नियम का अनुसार। हालेलुया, है ना। हाँ, सब थोड़े लोग सोचते हैं पास्टर जी ये फेस्टिवल हम लोगों को शामिल होना चाहिए, अभी आने वाला फेस्टिवल में हम डांस करना चाहिए, क्या कर सकते हैं? क्या आगे गया फेस्टिवल में हम कर सकते हैं क्या? शामिल हो सकते हैं? बाइबल का अंदर है तो ऐसे करो, बाइबल का अंदर नहीं है तो ना मत करो। हालेलुया, हम वचन के अनुसार जीने वाला लोग है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। किसी को दुख करने के लिए नहीं बात,
हम लोग परमेश्वर की संपूर्ण रीति से समर्पित करेंगे तो हर जगह में परमेश्वर की महिमा आएगा। हर जगह में उसका हाथ आएगा, महिमा आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बर्तन सही है तो उसका महिमा बढ़ जाएगा। हालेलुया। पुराने दिन में एक बात ध्यान से सुनिए। पुराने दिन में परमेश्वर को 30 लाख लोगों को बीच में, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने 30 लाखों लोगों को बीच में स्वर्ग में सिंहासन में बैठा हुआ परमेश्वर को एक इच्छा आया, अरे मेरे लोगों को बीच में मैं रहूंगा, मैं बसूंगा, हालेलुया, उन लोगों का साथ में फिरूंगा। ये स्वर्ग में सिंहासन में मैं अकेला बैठ रहा हूं, हालेलुया, ये मनुष्य का साथ, हालेलुया, मेरा बच्चों का साथ, मेरे लोगों का साथ मैं भी फिरूंगा, हालेलुया, मैं भी उन लोगों का साथ रहूंगा, हालेलुया। जैसा एक परिवार में हालेलुया पति पत्नी बच्चों कैसे रह रहे, मैं भी उन लोगों के बीच में रहूंगा। ऐसा योजना किया है परमेश्वर। तुरंत परमेश्वर ने 30 लाख लोगों का ऊपर एक लीडर है मोसेस से बात किया, मोसेस मैं ना, मेरा अंदर की इच्छा है, मैं आपका साथ 30 लाख लोगों के साथ आपका उपस्थिति का बीच में मेरा उपस्थिति बसूंगा, मैं भी रहूंगा, इसलिए मेरे लिए एक संदूक की बनाओ, मतलब एक तंबू बनाओ, मेरे को एक तंबू बना के पवित्र करो, उधर पवित्र करके मैं बलि चढ़ावो, समाधान बलि चढ़ावो, हालेलुया, अलग अलग रीति से बलि चढ़ावो। बलि चढ़ने के बाद उस जगह में पवित्र होने के बाद मैं उधर आऊंगा, मैं आपका साथ रहूंगा, मैं आके उधर लोगों के साथ रहूंगा। ऐसा बोल दिया है हमारा परमेश्वर, क्योंकि उसको परमेश्वर की इच्छा है। ओके ठीक है परमेश्वर, मैं ऐसा ही करता हूं। तो संदूक बनाने के लिए वो नॉर्मल संदूक नहीं है, उधर बाइबल का वचन में लिखा है वो संदूक बनाने के लिए हालेलुया 30 लाखों का अंदर ज्ञान लोग कौन है, अहरोन बेसलाल, हालेलुया, ज्ञानी लोग कौन कौन है, वो लोगों को बुलाया परमेश्वर ने, वो लोगों को ऊपर परमेश्वर में आत्मा दिया, उसका अनुग्रह दिया, वो लोग ज्ञान से, विवेक से, हालेलुया, अच्छा समझदारी बुद्धि की वजह से और परमेश्वर की आत्मा के अनुसार संदूक बॉक्स को, हालेलुया, तबरनेकेल, हालेलुया, संदूक की पेटी को बनाने के बाद लास्ट वर्क, मतलब सब कुछ बनाया, लास्ट डे मतलब फिनिशिंग वर्क कर रहे, बनाने के बाद आज काम हो गया, बहुत साल से अभी काम हो गया। ऐसा काम होने के बाद तुरंत परमेश्वर का महिमा इसमें आ गया, ऊपर से हालेलुया, आसमान से परमेश्वर की महिमा आ गया तुरंत, हालेलुया, उसका ऊपर एक बादल आया, बादल आने के बाद, महिमा आने के बाद सब लोग उधर नहीं खड़ा है, दूर में गया है, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर उतर गया है। परमेश्वर वेट कर रहे हैं, कभी फिनिश हो जाएगा काम, कभी फिनिश हो जाएगा, मैं कभी मेरे बच्चों को बीच में आऊं, मेरे लोगों को बीच में आऊं, हालेलुया। इसके लिए एक वचन पढ़ेंगे, हालेलुया, निर्गमन पुस्तक में लास्ट अध्याय, लास्ट वर्ड्स पढ़ेंगे, निर्गमन पुस्तक में, जूना नियम में, निर्गमन पुस्तक में लास्ट अध्याय को लिए, निर्गमन पुस्तक में से 40 अध्याय, लास्ट अध्याय 40 अध्याय में 33 से पढ़ेंगे, हालेलुया, तेलुगु लोगों के लिए निर्गमन पुस्तक में 40 अध्याय में 33 वचन से हम पढ़ेंगे, हालेलुया। हाँ, और उसने निवास के चारों ओर और वेदी के आसपास आंगन हाँ की हाँ कनात को कड़ा कराया, हाँ, और आंगन के द्वारा हाँ के हाँ पर्दों को हाँ लटका दिया। हाँ, इस प्रकार मूसा ने सब काम को पूरा किया। देखिए परमेश्वर ने जो बोला है वो ऐसा सब काम को पूरा किया। कौन? मोसेस ने पूरा किया। हाँ, तब हाँ बादल मिलाप वाले तंबू के ऊपर छा गया, तुरंत बादल आ गया, छा गया, और मतलब परमेश्वर आया है, परमेश्वर महिमा आया है। हाँ, और यह वक्त तेज निवास स्थान में बढ़ गया। तो तब तक मंदिर नहीं बना है सही जगह में, एक जगह में मंदिर काम हो गया, दूसरे जगह में काम हो गया, तीसरा जगह में काम होया, महिमा नहीं आया, क्योंकि एक जगह ये चारों की जगह में एक जगह में काम होना चाहिए। पूरा काम होने के बाद पूरा महिमा आया। आपका शरीर में भी हालेलुया
पूरा एरिया हालेलुया, हालेलुया, पूरा इमोशंस, पूरा एरिया पवित्र आत्मा की सबमिट करो, हालेलुया, परमेश्वर की समर्पित करो, हालेलुया। पूरा एरिया में सही है तो आपका शरीर की बात, आपकी शरीर की कार्य पूरा एरिया में परमेश्वर को समर्पित करेंगे तो पूरा महिमा आएगा, हालेलुया। आपका शरीर में से पूरा महिमा प्रकट हो जाएगा, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे 34 पढ़ेंगे। तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान पे भर गया। और बादल मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया और यहोवा का तेज निवास स्थानों में भर गया। इस कारण मूसा उसमें प्रवेश ना कर सका। मूसा को भी एंट्री नहीं है, हालेलुया। 30 लाख लोगों को ऊपर पास्टर अगुवाई को भी वो महिमा में, वो तंबू में, हालेलुया, वो तंबू में उसने तैयारी किया, थोड़ा लोगों के साथ उसने तैयारी किया, फिनिश वर्क किया। उसका अंदर महिमा आने के बाद उसको एंट्री भी, हालेलुया, मोसेस को भी नहीं है, हालेलुया। अंदर नहीं जा सकते हैं, इतना परमेश्वर से महिमा आया, मतलब कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उतना महिमा में परमेश्वर उतर के आया है, हालेलुया। देखिए, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। उतना शरीर में उतना महिमा कैसा आएगा? हमारे शरीर में से अंग अंग में रेडिएशन, हालेलुया, सेल रेडिएशन, मतलब पवित्र आत्मा क्यों हमारे शरीर को परमेश्वर ने टेम्पल ऑफ दिस बॉडी, हालेलुया, टेम्पल ऑफ द गॉड, हालेलुया। इस शरीर क्या है? टेम्पल ऑफ गॉड, परमेश्वर की, हालेलुया, मंदिर है ना, परमेश्वर की मंदिर है। ये टेम्पल में से परमेश्वर की महिमा दिखाना चाहिए, पूरा महिमा दिखाने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। चंगाई का अनुग्रह बाहर आने के लिए, बुद्धि का अनुग्रह बाहर आने के लिए, परमेश्वर की शांति बाहर आने के लिए, हमारे मुंह से परमेश्वर का शांति का बात आने के लिए, हालेलुया, पूरा परमेश्वर की शक्ति बाहर आने के लिए, परमेश्वर की, हालेलुया, हालेलुया, क्या बोलते हैं, आनंद बाहर आने के लिए, परमेश्वर का धीरज की स्वभाव बाहर आने के लिए, हालेलुया, इस टेम्पल में परमेश्वर की करुणा बाहर आने के लिए, परमेश्वर की, हालेलुया, प्यार बाहर आने के लिए, परमेश्वर की एक क्षमा बाहर आने के लिए, हालेलुया। ये बहुत है, ऐसा बोलेंगे तो परमेश्वर की स्वभाव बहुत है, ऐसा पूरा बहुत महिमा बाहर आने के लिए हर जगह में हमारा शरीर को, हालेलुया, हर जगह में आप समर्पित करेंगे तो एवरी एरिया में परमेश्वर की ग्लोरी मैनिफेस्ट हो जाएगा, हर जगह में से परमेश्वर की महिमा बाहर आएगा, हालेलुया। आधा समर्पित करेंगे तो आधा महिमा बाहर आएगा, थोड़ा समर्पित करेंगे परमेश्वर को थोड़ा महिमा आएगा, फुल समर्पित करेंगे तो फुल महिमा आएगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एक बार पढ़ेंगे, कहां तक पढ़ा है उसका कंटिन्यू करेंगे। 35 से पढ़िए, हाँ, बाद में। इज़राइल लोगों की सारे यात्रा में ऐसे ही होता था, हाँ, जब वह बादल निवास स्थान के ऊपर से उठ जाता था, तब वे पूछ करते थे। तब वे क्या करते हैं? पूछ करते थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो परमेश्वर लीड कर रहे, कहाँ जगह में जाना है, क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है, कहाँ जगह में रुकना है, कहाँ जगह में जाना है, कहाँ जगह में समस्या आया घर का अंदर, क्या डिसीजन लेना है, सब काम कौन बोल रहे हैं? हालेलुया, परमेश्वर महिमा से आया ना, हालेलुया। संदूक पेटी की जगह में परमेश्वर महिमा से आया ना, वो महिमा बात कर रहे। आप यीशु मसीह को समर्पित करके देखो, पूरी तरह से समर्पित करके देखो, कोई भी बोलने के लिए जरूरत नहीं है, हालेलुया। बाइबल का अंदर वचन कहीं लिखा है, पहला यूहन्ना पुस्तक में 4 अध्याय में 5 अध्याय में लिखा है, हालेलुया, अभिषेक పొందినవాడు ఎవరు బోధింపనక్కర్లేదు, हालेलुया। आत्मा पाने के बाद उसको किसी भी, हालेलुया, उसको शिक्षा देने के लिए जरूरत नहीं है, हालेलुया। आत्मा, हालेलुया, आत्मा पाया हुआ व्यक्ति का अंदर किसी भी, हालेलुया, एडवाइस देने के लिए जरूरत नहीं है, सब आत्मा बोलेगा, हालेलुया, अगुवाई करेगा परमेश्वर की आत्मा, हालेलुया। चलिए समझो, ओके, हालेलुया। देखिए, ऐसा परमेश्वर की हमारे जीवन में पूरी रीति से उसका महिमा प्रकट करने के लिए परमेश्वर चाहते हैं, हालेलुया। हाँ, ऐसा प्रकट करने के लिए चाहते हैं, इसलिए हम लोग क्या करना है? हम परमेश्वर को समर्पित करना है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समर्पित करके हमारा जीवन, हालेलुया। 38 से, हाँ। इज़राइल के
की घराने की इस्राएल की घराने की सारी यात्रा में दिन को तो यहोवा का बादल निवास पर और रात को उसी बादल में आग उन सबों को दिखाई दिया करती थी। देखिए, एक बार आया महिमा, हालेलुया, कभी नहीं जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप हालेलुया समर्पित करेंगे तो हालेलुया परमेश्वर को। हम समर्पित किया लोग हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर आया है। हालेलुया, आया हुआ परमेश्वर कभी भी नहीं जाएगा, जिंदगी भर हमारा साथ है। हालेलुया, आई विल बी विथ यू एट द एंड ऑफ दिस, एंड ऑफ द एज। हालेलुया, युग समाप्ति वరకు हालेलुया हमारा साथ है परमेश्वर। पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ है, लेकिन हमारे साथ रहकर परमेश्वर हमारे जीवन में उसका महिमा बाहर आने के लिए, प्रकट होने के लिए हालेलुया हम हर जगह में समर्पित करना चाहिए। हालेलुया, आंख में वीक है, आंख को समर्पित करो। हालेलुया, बोलने में वीक है, हालेलुया बार बार झूठ बोलने के लिए ऐसा हो रहा है क्या आपका लिप्स, इसकी जगह में समर्पित करो। हालेलुया, हालेलुया, इसलिए हम समर्पित करना चाहिए। हालेलुया। और रोमियों की पुस्तक में 12 अध्याय और एक फिर वापस आइए, मैंने हमारा मेन जो वचन है रोमियों की पुस्तक 12 अध्याय 1 से, जल्दी रोमियों की पुस्तक 12 अध्याय 1 से मेन वचन, हमारा मेन वचन। हाँ, इसीलिए है भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर हाँ विनती करता हूँ कि हाँ अपने शरीरों को जीवित रूप में हाँ और पवित्र और परमेश्वर को जीवित और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। प्रेज द लॉर्ड। बलिदान करके चढ़ाओ मतलब लिविंग सैक्रिफाइस। बलिदान करके चढ़ाओ मतलब है ना, देखिए पुराने दिनों में हमारा परमेश्वर को कोई भी परमेश्वर को आराधना करने के लिए, परमेश्वर को उसको ऑफरिंग देने के लिए, परमेश्वर को कुछ समर्पित करने के लिए पुराने दिनों में क्या करते हैं आपको मालूम है? एक बैल बकरी बोलो, एक बकरी को बोलो, उन लोगों का कैसे सामर्थ्य है उसके सामर्थ्य के अनुसार कुछ एक एनिमल को, एनिमल क्या बोलते हैं हिंदी में, कुछ जानवर को मंदिर में लेकर परमेश्वर से परमेश्वर को क्या कहते हैं? बलिदान करता है। वो बोलते हैं आराधना, है ना। आराधना, आराधना मतलब हम यीशु मसीह स्तुति हो, स्तोत्र, महिमा, हालेलुया, हालेलुया, स्तुति, महिमा, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रेज द लॉर्ड। ये क्या है? आराधना। सिर्फ यही है आराधना, सिर्फ यही है आराधना। हालेलुया, ये वन साइड है आराधना। दूसरा साइड क्या है? हमारा जीवन को हालेलुया पवित्रता से उसको समर्पित करना और हालेलुया भाव के रूप में, हालेलुया भावता रूप में उसको समर्पित करना, हाले भावता हुआ रूप में उसको समर्पित करना, वो भी हमारा परमेश्वर का आराधना करना में। हालेलुया, आराधना सही नहीं है तो कहाँ जगह में प्रॉब्लम्स आने के लिए अवकाश है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ट्रू वर्शिप, सही आराधना, आराधना मतलब हम परमेश्वर को सुबह उठने के परमेश्वर महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो, पवित्र परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति स्तुति हम करते हैं, वो आराधना है, अच्छा है। लेकिन ये आराधना वन साइड है, वन साइड मतलब ये आराधना 50%, बाकी 50% क्या है? हालेलुया, बाकी 50% हमारा जीवन उसको समर्पित करना है। हालेलुया, पवित्रता के रूप में समर्पित करना है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। परमेश्वर की इच्छा क्या है? इच्छा परमेश्वर की वचन के अनुसार क्या जो बोला है वो ऐसा ही अनुसार हम समर्पित करना एक आराधना है। चलिए, पुराने दिनों में आराधना कैसे करते हैं? लोग ने, ध्यान से सुनिए, लोग ने एक बैल बकरी को लेकर क्या करते हैं? परमेश्वर को आराधना करते हैं। बैल बकरी को लेकर परमेश्वर आराधना करने के लिए जरूरत क्या है? क्योंकि परमेश्वर की, हमारा परमेश्वर आराधना चाहते हैं। हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, उसको आराधना चाहिए। सब जीव जाति जल सब उसने सृजन किया, वो सब उसको आराधना कर रहे। स्वर्ग में हम देखेंगे तो मालूम पड़ जाएगा
कोटि कोटि दूत लोग परमेश्वर को आराधना कर रहे हैं, एल्डर्स अथॉरिटी लोग आराधना कर रहे हैं परमेश्वर को, दूता लोग आराधना कर रहे हैं। हम उधर जाने के बाद हम लोग भी क्या करना है, आराधना करना चाहिए। इसलिए हमारा परमेश्वर आराधना की योग्य है। आपको भलाई कार्य हो, बुरा कार्य हो, कुछ भी हो, लेकिन उसको आराधना करना है। हालेलुया, क्योंकि उसने आराधना की योग्य है हमारा परमेश्वर। सो हमारा परमेश्वर आराधना चाहते हैं। इसलिए देखिए, एक बार देखिए, इस्राएल लोगों ने मिस्र देश में था, पहले मिस्र देश में था, वो लोग बंधन में था, मतलब ये लोग गुलामी की अवस्था में था, वो लोग बहुत परेशान में था। उस समय में वो लोग आराधना नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने उधर आके वो लोग ने क्या किया है, परमेश्वर ने उन लोगों को छुड़ा के कैसे छुड़ाया हमको मालूम है। परमेश्वर में हालेलुया 30 लाख लोगों को उसको सामर्थ्य दिखाया, चमत्कार कार्य किया फ्री में। वो लोग आराधना भी नहीं किया, पहले आराधना में भी नहीं किया। परमेश्वर ने उसको सामर्थ्य दिखाया, चमत्कार कार्य किया, उन लोगों को छुड़ा के एक रेड सी, मतलब हालेलुया समुद्र को भी दुबागा किया, लाल समुद्र को भी दुबागा किया, लाल समुद्र को दुबागा करके एक जगह में लेकर आया। जगह में लेकर आके अभी परमेश्वर एक्सपर्ट कर रहे, मेरे बच्चों मेरे लिए आराधना कैसे करेगा, सिखा रहे परमेश्वर। बच्चों, मैं इतना आपको छुड़ाया, नरक की बंधनों में से छुड़ाया, पाप की बंधनों में से मैंने को छुड़ाया, तेरे को छुड़ाया मैंने, हालेलुया। और गुलाम की अवस्था में से मैंने छुड़ाया, पाप की अवस्था में से छुड़ाया, संसार की अवस्था में से मैं छुड़ाया। अभी मेरे को क्या करना है मालूम है आपको? उन लोगों को मालूम नहीं आराधना कैसे करना है। वो भी आराधना का रीति रिवाज सब परमेश्वर ने लेवी की पुस्तक में से बोल दिया है, सिखाया है। मेरे को आराधना को कैसे करना सीखो, लिखो एक पेपर में, लिखो मोसेस, हालेलुया, लिखो एक पेपर में, लिखो एक पुस्तक में, लिखो मेरे को आराधना क्या करना है। देखो परमेश्वर को आराधना क्या करना है, परमेश्वर ने बोला है, क्योंकि हमको बुद्धि नहीं है, कुछ परमेश्वर की ज्ञान नहीं है। परमेश्वर के बारे में सीखने के लिए परमेश्वर कुछ बोलना चाहिए, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने उन लोगों को बोला है आराधना क्या करना है, कैसा करना है। सो उन लोगों को बोल दिया है, बैल बकरी को लेकर आना है, लेकर आके एक बलिदान करना है, बलिदान करेंगे तो मैं स्वीकार करूंगा, वो आराधना है, हालेलुया। सब कुछ सिखाया परमेश्वर ने, हालेलुया, क्योंकि ये आराधना मेन है। परमेश्वर से छुटकारा पाना, परमेश्वर से कुछ अद्भुत पाना, परमेश्वर से कुछ चंगाई पाना, परमेश्वर से कुछ भलाई स्वीकार करना, हालेलुया। मतलब ये कार्य स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ हमेशा एक संगति में रहना, ये बात वेरी इंपॉर्टेंट है। वो संगति में परमेश्वर से अच्छा संबंध में बैठना है तो अनुदिन एवरी डे हमेशा परमेश्वर को आराधना करना चाहिए। आराधना मतलब क्या है? ये समर्पित करना चाहिए, हालेलुया। हर जगह में इसे समर्पित करना चाहिए। इसलिए परमेश्वर से अच्छा संबंध एक फैमिली, परिवार की जैसा है ना। ये लोग पहले क्या किया परमेश्वर से, हालेलुया, एक फरो की बंधन में से छुटकारा मिला, एक गुलामी की अवस्था में से छुटकारा मिला, हालेलुया, एक पाप की अवस्था में से छुटकारा मिला, एक कठिन की बंधनों में से इस्राएल लोगों को छुटकारा मिला। हो गया क्या काम? नहीं, ये मेन काम नहीं है। परमेश्वर का मेन काम क्या है? वो लोग को छुटकारा पाने के बाद वो लोग मेरा परिवार में एक बच्चों की पिता की बच्चों की वाइफ एंड हस्बैंड की वाइफ, बच्चों के पिता, एक परिवार के साथ रहने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। खाली छुटकारा दे के हालेलुया नहीं चाहते हैं परमेश्वर। उन लोगों को संबंध, फेलोशिप रखने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। वो फेलोशिप में, अच्छे संबंध में कंटिन्यू होने के लिए क्या करना चाहिए? आराधना करना चाहिए, हालेलुया। आराधना, हालेलुया। आराधना मतलब लिविंग सैक्रिफाइस, हालेलुया। देखिए पुराना समय में, ये बात सुनिए, हालेलुया, पुराना समय में परमेश्वर को आराधना करने के लिए क्या करते हैं लोग? एक बैल बकरी को लेकर आते हैं, एक बैल बकरी को लेकर आते समय वो बैल बकरी भी अच्छे से रहना है, कुछ अंदर दाग ऐसा नहीं रहने का, है ना, कुछ फॉल्ट नहीं रखने का, अच्छा से दिखने चाहिए, दिखने में अच्छा से। कुछ बीमारी पड़ गया, ऐसा बीमारी नहीं, ऐसा बीमारी पड़ गया, ऐसा बैल बकरी, ऐसा बकरी नहीं है। अच्छा तबीयत है ना, एक अच्छा तबीयत, उनमें भी मेल, हालेलुया, मेल चाहिए, मादा चाहिए, उनमें से भी अच्छा तबीयत का साथ। सो वो पकड़कर क्या करना है? वो पकड़कर चमड़ी को निकालना है, काटना है, चमड़ी को निकालना है बकरी को। देखिए अच्छा बकरी को लेकर आना है, वो भी मेल, और कट करना है, चमड़ा को निकालना है,
वो अंदर इनर पार्ट्स को सब क्लीन करना है, पैर को क्लीन करना है, सब पकड़कर, एक ही नहीं दो नहीं, सब पकड़कर वेदी का ऊपर रखना है, परमेश्वर को देना है। वही बलिदान, वही आराधना, वो सब स्वीकार करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर स्वीकार करने के परमेश्वर क्या होते हैं? तृप्ति पाते हैं। आराधना को तृप्ति पाकर उन लोगों को आशीर्वाद करते हैं, आराधना को स्वीकार करते हैं ना। यीशु मसीह भी क्रूस पे हमारे पापों के लिए बलिदान ऐसे ही हो गया। हमारे सारे हमारे तरफ से यीशु मसीह ने क्या किया? बलिदान के रूप में, एक बेल बकरी के रूप में, हालेलुया, यीशु मसीह ने बलिदान हो गया। वो बलिदान ने परमेश्वर ने स्वीकार किया है हमारे तरफ से, परमेश्वर एक्सेप्ट किया, परमेश्वर ने तृप्त हो गया। हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के बाद क्या हो गया? परमेश्वर हमारे जीवन को तृप्ति कर रहे, हालेलुया। मतलब ये क्यों ऐसा करते हैं? एक बार ये निकालेंगे लेवी पुस्तक में से एक अध्याय, आइए लेवी का पुस्तक में से एक अध्याय 8 वचन 9 वचन पढ़ेंगे। लेवी पुस्तक में से, लेवियों की पुस्तक में से, हाँ लेवियों, लेविटिक्स, व्यवस्था, लव व्यवस्था पुस्तक में निकालिए, एक अध्याय निकालिए। एक अध्याय में 9 वचन पढ़ेंगे, लास्ट 9 वचन पढ़ेंगे। और वह उसकी हथेलियों और पैरों को जल से धोए। हथेलियों मतलब इनर पार्ट्स, बकरी का अंदर जो पार्ट है, काटने के बाद अंदर जो पार्ट है वो सब पार्ट्स। हाँ, और एक बार पढ़िए। और वह उसकी हथेलियों और पैरों को जल से धोए। तब याजक सबको वेदी पर जलाए कि वह होम बलि यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन, सुखदायक सुगंधायक सुगंधी वाला हवन ठहरे। हालेलुया। परमेश्वर तृप्त हो जाएगा आराधना की वजह से। परमेश्वर तृप्त होने के बाद परमेश्वर और हम लोग हमेशा साथ है। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर और हमारे बीच में हमेशा एक संबंध में रहने के लिए हमारे बीच में एक बलिदान हो गया। क्या है? यीशु मसीह है बलिदान। चलिए, यहाँ ये बलिदान में एक वचन लिखा है, याचकुడు దాని అంతటిని బలిపీఠం మీద వేస్తాడు। 8 में 9 में, हाँ 9 और 8 में एक वचन है, चलो दान अंत। हाँ, के पुत्र जो याजक है वे सिर और चमड़ी समेत पशु के टुकड़ों को उस हाँ लकड़ी पर वेदी की आग पर होगी, वेदी की आग पर होगी सजा कर रखे। हाँ, और वह उसकी हथेलियों पर और पैरों को जल से धोए। तब याजक सबको वेदी पर जलाए। क्यों? थोड़ा बच नहीं सकते हैं ना, पैर को अलग कर सकते हैं ना। और मटन दुकान में जाओ, पूरा सब हमको नहीं देगा। मुंडी का दुकान में देखो, मुंडी के लिए जाएंगे तो पूरा मुंडी नहीं देगा हम लोग को। मुंडी में जो चीज़ नहीं खाते हैं वो निकाल के फेंक देते हैं, है ना। मुंडी को ये चौलने अंटारू, ये काट करके, हाँ मुंडी के ये काट करके। बाशी जी मुंडी के बारे में ज़्यादा बोल रहे हैं अब ये काट करके फेंक देते हैं, जो अंदर नहीं चाहिए वो फेंक देते हैं। लेकिन यहाँ कोई कुछ चीज़ भी नहीं फेंकते हैं, सब पकड़कर एक वेदी का ऊपर रख के परमेश्वर को क्या करते हैं? आराधना करते हैं। इसलिए हमारा जीवन में सब एरिया हर एक परिस्थिति, हमारा शरीर और हमारा लाइफ में पूर्ण दिल से, पूर्ण मन से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण आत्मा से परमेश्वर को प्रेम रखना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। यहाँ बलिदान की सिस्टम आप घर पे हालेलुया बाद में पढ़िए, 1 अध्याय 1 से लेकर हालेलुया 9 तक पूरा पढ़िए। हालेलुया, एक चीज़ भी अलग नहीं फेंकते हैं।
नहीं फेंकते हैं, पूरा पकड़कर क्या करते हैं, परमेश्वर को देते हैं। हालेलुया। पूरा पकड़कर आराधना करते हैं, मतलब पूरा समर्पित करते हैं। हालेलुया। पूरा समर्पित करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? मतलब परमेश्वर को पूरी रीति से हर एरिया परमेश्वर को समर्पित करना। हालेलुया। तो लोग बोलते हैं हाँ मैं यीशु मसीह में आया, मैं सब कुछ करता हूँ, मैं ये चीज़ नहीं छोड़ता हूँ। तो लोग ऐसे ही बोलते हैं हाँ मैं यीशु मसीह में आया, मैं सब कुछ यीशु को मैं समर्पित करता हूँ, लेकिन ये चीज़ है ना मेरे बहुत पसंद लग रहे, ये चीज़ है ना मेरे को बहुत पसंद लगते, ये चीज़ को ऊपर मैं करता जाऊँगा, तो करता जाओ, उसकी महिमा प्रकट होना मुश्किल है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए हम ध्यान से रखना चाहिए। एक बात सुनिए ध्यान से। हालेलुया। यीशु मसीह में हम आने के समय में हमारा पुराना जो मूर्ति पूजा है, पुराना रीति रिवाज है, पुराना का फेस्टिवल्स है, ये सब छोड़कर हम लोग प्रभु में आया है। रक्षाबंधन बोलो, गणेश चतुर्थी बोलो, ये बाइबल में नहीं है। बाइबल में है तो हम कर सकते हैं, बाइबल में नहीं है। बाइबल में नहीं है ऐसा चीज़ को हम नहीं करना है। बाइबल का अंदर क्लियरली लिखा है मूर्ति पूजा नहीं करने का, ऐसा लिखा है। इसलिए इसका वचन के ऊपर हम पीछे जाना चाहिए। यीशु मसीह में आके ये मूर्ति पूजा हम छोड़ के, मतलब वो फेस्टिवल को छोड़ के हम मसीह में आया है, फिर वापस ये फेस्टिवल का ऊपर नहीं देखना है। हम लोग नहीं देखना है, टच भी नहीं करना है, नहीं देखना है। थोड़ा सा हम ही देखेंगे, वो लोग मज़ा कर रहे हैं, बहुत अच्छे से खेल रहे हैं, वो फेस्टिवल में बहुत खेल रहे हैं लोग, थोड़ा देखेंगे। ऐसा देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखेंगे तो करने वालों को ऊपर कितना है शैतान का समस्या, ऐसे देखने वालों को ऊपर भी उतना ही है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। हालेलुया। देखिए हम सब छोड़कर प्रभु में आया है, प्रभु में सब छोड़कर प्रभु में आया है, इसलिए उसका पीछे भी नहीं जाना, देखना नहीं चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर ने इजराइल लोगों को बहुत स्ट्रांगली बोला है, क्योंकि अन्य जाति का आचार मत करो। हालेलुया। अन्य जाति की जैसा आचार वो लोग का जैसा मत करो। हालेलुया। बार बार बोला है, क्योंकि परमेश्वर की महिमा अलग है। उसका महिमा हमारे जीवन में प्रकट होने के लिए हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, इसलिए हमें समर्पित करना चाहिए। क्या हमारे बच्चों का ही ना क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में डाला है, हमारे बच्चों को क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में डाला है। क्यों इतना क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में हम लोग डाला है? क्योंकि एक एक स्कूल का अंदर हमारे गांव में और यहाँ भी, तो एक एक स्कूल का अंदर क्या करते हैं, स्कूल का अंदर भी हर एक फेस्टिवल को करते हैं। हर एक फेस्टिवल स्कूल का अंदर भी वो लोग करते हैं। हमारे गांव में भी हर एक फेस्टिवल के कार्य, हर एक फेस्टिवल की जो रीति रिवाज है, स्कूल का अंदर को भी बच्चों को सिखाते हैं। बच्चों को सिखाना बात अलग है, लेकिन करते हैं। वो बुक का अंदर वो बहुत टीचिंग करेंगे तो वो बात अलग है, लेकिन वो लोग भी करते हैं। इसलिए हम लोग क्या किया, वो सब छोड़कर निकल के एक मिशनरी स्कूल में डाला है, मतलब क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में डाला है। क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में क्यों डाला है हम लोग, मेन खास बात क्या है कि वो लोग ऐसा नहीं सिखाएगा, वो लोग ऐसा मतलब जो पुस्तक में जो बात है वो बात सिखाएगा, लेकिन ये बात करने के लिए नहीं करेगा। हाँ, फेस्टिवल्स नहीं है, बाहर का फेस्टिवल्स नहीं है, वो ऐसा करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो इसलिए हमारे बच्चों को हमारा जीवन में सब परमेश्वर को समर्पित करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की महिमा हमारा जीवन में प्रकट होना चाहिए। हर एरिया में, हर जगह में, हर एरिया में प्रकट होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए ऐसा एक हमारा अंदर एक छाया भी नहीं रहना चाहिए, एक साइन भी नहीं रहना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो लोग क्या करते हैं, हाँ भाषी जी मूर्ति पूजा हम लोग वो पूजा नहीं कर रहे,
लेकिन मूर्ति पूजा करने के बाद वो लोग खेल रहे ना, वो लोग के साथ मैं भी जाके खेलता हूँ। मूर्ति पूजा का संबंधी, हालेलुया, वो भी व्यवहार नहीं करने का हम लोग, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब जो उसका संबंधी की कार्य में हम लोग भी नहीं करना है, नहीं करने का, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम ये बात में समर्पित करना चाहिए। एक बार साम्स 1 में 1 पढ़ेंगे, हाले जल्दी जल्दी 1 में 1 पढ़ेंगे, साम्स 1 में 1 पढ़ेंगे। भजन संगीता 1:1 चलो। क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, मतलब उन लोगों को युक्ति पर नहीं चलना है। हाँ, और ना पापियों के मार्ग में, और पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, पापियों के मार्ग में, और ना पापियों के मार्ग में, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ना टड्डा करने वालों की मंडली में बैठता है। नहीं बैठना है, नहीं खड़े होना चाहिए, और नहीं उन लोगों को युक्ति में नहीं चलना चाहिए। सो इनमें से दूर रहना चाहिए, हालेलुया। इसलिए मसीह मतलब पवित्रता से, परमेश्वर को पवित्र से जीने के लिए मतलब अलग होना चाहिए, आपके कार्यों में अलग होना चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपके बातों में अलग होना चाहिए, हालेलुया। इसलिए सब अलग होना चाहिए, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम प्रभु को समर्पित करना चाहिए। बाहर का जो फेस्टिवल्स ले उसके, हालेलुया, छाया में भी नहीं रहने का, हालेलुया। सब घर वाले का अंदर समाधान के साथ रह सकते हैं, प्रेम में रह सकते हैं, लेकिन हालेलुया, लेकिन उसके कार्य में, हालेलुया, इच्छा रखना, उसके कार्य में इच्छा रखना वो नहीं करने का, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि ऐसा करेंगे तो एक डोर कहाँ जा आपका जीवन में एक डोर शैतान के लिए खोल रहे, कहाँ तो एक डोर शैतान के लिए खोल रहा है। बाइबल का अंदर एक बात है, जान सुनिए, बाइबल का अंदर एक बात है, 30 लाख लोग नीचे बैठा है, नीचे है, 30 लाख लोग नीचे है। उसका अगुवाई कौन है? मोसेस ने ऊपर परमेश्वर से बात करने के लिए ऊपर गया है, परमेश्वर से बात करने के लिए ऊपर 40 दिन हो गया। नीचे वो लोग वेट किया अगुवाई के लिए, लीडर के लिए, लेकिन मोसेस नहीं आया। तुरंत वो लोग ने क्या बोला है? मोसेस को भाई है, मोसेस को भैया भाई है, मोसेस को उनसे बोला है हमारा लीडर कहाँ है, मोसेस कहाँ है? ऊपर गया है क्या हमारा मालूम नहीं है, जिंदा है क्या मालूम नहीं है। इसलिए काम करेंगे, हमको चलाने के लिए अभी एक देवता गार्ड चाहिए, मतलब परमेश्वर एक भगवान चाहिए, हमको चलाने के लिए एक भगवान चाहिए। अभी मोसेस को भाई आई ना, अभी आप एक काम करो, एक मूर्ति को बनाओ, एक मूर्ति का हमारे लिए बनाओ, बना के रखो, हम ये मूर्ति को भगवान मानकर आगे चलेंगे, ऐसा बोल दिया है। तुरंत अहरोन ने क्या बोला आपको मालूम है? तुरंत अहरोन ने क्या बोला है? क्योंकि अहरोन कौन है? याचक है, जीवित परमेश्वर की याचक है। उस समय में क्या बोलना है अहरोन ने? नहीं भाई लोग, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम लोग मूर्ति पूजा नहीं करना है, हाँ नहीं करना है, हमारा परमेश्वर को पसंद नहीं है। ऐसे करने वाले को लोगों को जीवन में परमेश्वर को क्रोध आएगा, ऐसा बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं बोला है। तुरंत उसने क्या बोला आपको मालूम है? उधर लिखा है आपका हालेलुया कान में और हालेलुया जगह, हालेलुया आपका पास कुछ गोल्ड है, सोनाओं को मेरे को दो, वो सोनाओं को मेरे को दीजिए, वो सब पकड़कर मेरे एक मूर्ति को बनाऊंगा, एक बछड़ा है ना, एक बछड़ा को मैं बनाऊंगा, सोना का बछड़ा को बनाऊंगा, मतलब एक मूर्ति को बनाऊंगा, बनने के बाद वो मूर्ति को हम आराधना करेंगे, ऐसा बोल दिया है। एक बार पढ़ेंगे निर्गमन पुस्तक 32 चैप्टर में, निर्गमन पुस्तक 32 अध्याय में, एक्सोडस निर्गमन पुस्तक में 32 चैप्टर 3 से पढ़ेंगे। हालेलुया। निर्गमन पुस्तक 32, निर्गमन चैप्टर में 32 अध्याय में 3 वचन से पढ़ेंगे। हालेलुया। तब
तब सब लोगों ने उनके कानों से, तब मतलब क्या है, उनका अगुवाई वो पहाड़ के ऊपर गया, 40 दिन हो गया, हालेलुया, फिर वापस आता नहीं है। उस समय में बहुत लोग बोला है, उधर लोग बोला है क्या है, हमारे लिए एक भगवान बन जाओ। हाँ, तब सब लोगों ने कानों से सोने की बालियों को उतारा और हारून के पास ले आया। मोसेस को भाई का पास दे दिया है। हाँ, सोना को आरोन ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा, अरे हाथ से लिया, हाथ भी टच करके लिया वो सब कार्य करने के लिए। हाँ, और एक बछड़ा डालकर हाँ बनाया। हाँ, और टाकी से गड़ा। तब लोग कहने लगे, हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। वो यही है। देखिए, एक बच्चा को पकड़कर क्या बोला है, भगवान बोला है। हालेलुया, मतलब मूर्ति पूजा शुरू किया है लोग। देखिए, हालेलुया, आरोन ने उन लोगों के पास सोना को लेकर एक बछड़ा को तैयार किया है। एक बछड़ा तैयारी कैसे कर सकते हैं, एक डई चाहिए। डई मतलब एक बछड़ा का रूप में एक डई है ना, चाप बछड़ा का रूप में, बछड़ा का जैसा बछड़ा है, जैसा ही बछड़ा का रूप में तैयार करने के लिए एक डई है, चाप या एक मुद्रा। हालेलुया, एक डई चाहिए, एक चाप चाहिए। एक चाप ये कहाँ है, सब लोग है तो उसको सोना दिया, सोना पकड़कर ये चाप कहाँ से मिला है। लेकिन ये चाप है ना, कौन पकड़ा है चाप मालूम है आपको, आरोन ने पकड़कर आया है। हालेलुया, मिस्र देश से लेकर आया है। ये चाप कहीं क्या है, क्योंकि मिस्र देश में बहुत लोग ऐसा बछड़ा को पूजा करने वाले लोग हैं। आसपास में कहाँ जगह में जो देख के मूर्ति पूजा, बछड़ा की पूजा, वो ऐसा करने वाला लोग हैं। उसने आरोन ने क्या किया, उस देश में आते वक्त साथ है, कहाँ भी काम करेगा ये कहाँ जगह भी काम आते हैं इसके साथ। वो पकड़कर उसके तैली में पकड़कर लेके आया आरोन ने, क्योंकि इतना काम किया। देखिए, मूर्ति पूजा छोड़ेंगे तो उसको पूरा साइंस को छोड़ देना है। मिलेगा, कहाँ जगह भी मिल जाएगा, काम को आएगा, काम में आएगा, कहाँ भी काम में आएगा। वो सब पकड़कर उसका तैली में रखा है, तैली में रख कर आया। कहाँ आया, उसकी जगह, जंगल की जगह में उसने वो बाहर निकाल के वो सोना पकड़ के वो डई रख करके क्या किया है, देखो बछड़ा को तैयार किया है। अरे आरोन कौन है, मोसेस को सागा भाई है, परमेश्वर को खुद से देखा है, जिंदा परमेश्वर को महिमा को खुद से देखा है, परमेश्वर को स्वर सुनाया है, परमेश्वर कैसा अद्भुत कार्य किया है, परमेश्वर कैसे व्यवहार क्या कर रहे हैं, परमेश्वर कैसे छुड़ा है, ये सब देखा है। देखने के बाद भी कहाँ जगह पे भी कहीं तो भी कहाँ यूज कर सकते हैं वैसा मूर्ति पूजा का एक चाप कभी भी काम में आ जाएगा। वो ऐसा सोच कर सच में ये माइंड में रखो। मैं इधर एक दूसरा स्टोरी बोल रहा हूँ। मेरा बाइबल कॉलेज का डीन मतलब प्रिंसिपल की जैसा होदा में बहुत आत्मिक पास्टर है जसप चरियान, बहुत आत्मिक पासवान है। उसको बहुत यंग जवान लड़की लोगों से एक साथ जवान लड़का लोगों के से फ़ोन कॉल आते हैं, पास्टर जी मेरा जीवन में बहुत परेशान है, मैं यीशु को विश्वास करने के बाद मेरा जीवन में बहुत परेशान है, क्योंकि मेरा बहुत परेशान आ रहे हैं। क्यों इतना परेशान आ रहे हैं मेरे को मालूम नहीं है पास्टर जी, प्लीज़ प्रार्थना करो पास्टर जी, क्योंकि मेरा घर का अंदर एक व्यक्ति मर गया, मेरा रिलेटिव्स में एक व्यक्ति मर गया है, मेरे घर का अंदर जो प्रॉब्लम्स है
सो ये प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स है, पास्टर जी मैं यीशु में आने के बाद भी क्यों ऐसा मेरे जीवन में परेशान है, क्यों परेशान है। सो ऐसा फ़ोन कॉल आया है, आते थे। सो पास्टर जी ने प्रार्थना किया, फ़ोन में प्रार्थना किया, करने के बाद पास्टर जी ने बहुत अंदर बहुत दुख आया पास्टर जी को। अरे ये लोग यीशु मसीह में आया है, यीशु को बच्चे लोग हैं, ये लोग के जीवन में क्यों इतना विपत्ति, इतना परेशान। पास्टर जी ने घर में बैठ कर प्रार्थना किया है, परमेश्वर प्रभु परमेश्वर क्यों जवान लड़का लोगों को जीवन में, लड़की लोगों को जीवन में इतना भयानक प्रॉब्लम्स, ये लोग चर्च में जुड़ हो गया, ये लोग यीशु में आया है, ये लोग जीवन में कितना परेशान क्यों परमेश्वर। तुरंत पवित्र आत्मा ने पास्टर को बोला है एक बार लोगों का फेसबुक ओपन करके देखो, ये लोगों का व्हाट्सएप स्टेटस को ओपन करके देखो, ये लोग का फेसबुक स्टेटस को ओपन करके देखो, ऐसा पवित्र आत्मा ने बोला है। तुरंत पास्टर जी ने कंप्यूटर में जाके फेसबुक ओपन करके देखा है। फेसबुक को ओपन करके वो देखो, उन लोगों का लक्ष्मी देवी की फ़ोटो, कृष्णा की फ़ोटो, लक्ष्मी देवी की फ़ोटो और विशेष की हर फेस्टिवल्स, हैप्पी बकरीद, हैप्पी मकरम, हैप्पी दिवाली, लक्ष्मी देवी की फ़ोटो, कृष्ण की फ़ोटो और दूसरा लक्ष्मी की फ़ोटो, वो सब फ़ोटो है। अरे ये लोग यीशु मसीह में विश्वास किया है, दूसरों लोग फेस्टिवल कर रहे तो वो लोग को पिक्चर की डाल के वो लोग को विशेष क्यों कर रहे हैं। ये लोग देखिए कितना समर्पित किया, प्रभु में आके, विश्वास में आके, कलीसिया में जोड़ होकर स्टेटस में कैसे पिक्चर से है, मतलब कहां जगहों में भी शैतान को डोर खोल रहे। ऐसा डोर खोलेंगे तो विपत्ति को भुला रहे आपको, खुद परेशान को भुला रहे आपको खुद। परेशान आने के बाद यीशु मसीह सहायता करो, यीशु मसीह प्रार्थना करो, यीशु मसीह से प्रार्थना करो, सहायता करो। क्यों ऐसा परेशान, हालेलुया, परेशान को क्यों बुला रहे आप, हालेलुया। तुरंत पास्टर जी ने सब स्टेटस को देखकर, एफबी को देखकर एक लड़का से फ़ोन करके बोला है, आप बपतिस्मा लिया है, प्रभु में आया है, बपतिस्मा भी लिया है, बपतिस्मा लेकर भी हम लोग मूर्ति पूजा नहीं रखने का, ऐसा चीज़ नहीं रखने का, कहाँ जगह भी ऐसा चीज़ नहीं है। दूसरे लोग करेंगे तो फेस्टिवल करने दो, क्योंकि आप ऐसा पिक्चर्स मतलब रख रहे, मतलब आपको हृदय में कहाँ जगह में थोड़ा है, थोड़ा हृदय में आपके है मूर्ति, थोड़ा हृदय में आपका उसके ऊपर प्यार है, इसलिए परेशान आ रहा है आपका जीवन में। आप इस छोड़कर, आप ये चीज़ को निकाल कर छोड़कर रहो, आपका जीवन में परेशान आना बंद हो गया। परेशान को खुद से बुला रहे वो आप पाले, खुद से आपको कामों से, खुद से आपकी हालेलुया चेष्ट लो, हालेलुया, खुद की आपकी चाल चलन वजह से बुला रहे वो परेशान को, हालेलुया। परेशान हमारे जीवन में आए तो परमेश्वर भेजना है परेशान, वो बहुत अच्छा लगेगा। मैं भी आज का दिन में प्रभु मेरे को परेशान आप देंगे तो वो परेशान मेरे को चाहिए प्रभु, मेरा खुद की चाल चलन वजह से परेशान नहीं चाहिए। खुद की चाल चलन हम समर्पित करेंगे तो परेशान नहीं आएगा। अननेसरी के क्या बोलते हिंदी में, अननेसरी परेशान नहीं आएगा, जो नहीं आना है वो परेशान नहीं आए। इसलिए उस समय में ये जवान लड़के लोग वो पास्टर बोलने की वजह से सब डिलीट किया है, एफबी में स्टेटस में सब डिलीट किया है, डिलीट करके यीशु मसीह से पूरी रीति से समर्पित किया है। हालेलुया, परेशान में से बिना प्रार्थना, हालेलुया, परेशान में से बाहर आया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हर जगह में हमें समर्पित करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरों को रमजान बनाएंगे तो एक पास्टर बना के स्टेटस में रखे हैप्पी रमजान, ऐसा बोलने के लिए नहीं है हम लोग, क्योंकि मतलब हम लोग एंकरेज कर रहे हैं, हाँ रमजान मनाओ, अच्छा रमजान है, मनाओ, आप लोग मनाओ हैप्पी रमजान, ऐसा बोलेंगे तो हम हमारा हाथों से हम एंकरेज कर रहे हैं, मूर्ति पूजा करो भाई, करो, नरक में जाओ भाई, जाओ ऐसा हम एंकरेज कर रहे। हालेलुया। इसलिए हमारे पुराना का फोटोस, हमारा पुराना में फोटो स्टेटस में रखने के लिए नहीं है, मतलब आप मूर्ति पूजा को एंकरेज कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि यहाँ जगह में आरोन की जगह में हम आरोन की बात देखेंगे तो आरोन की वजह से 3000 लोग मर गया है, क्योंकि तैले में रखा है, क्या है रखा है, चाप को रखा, एंकरेज करने की वजह से सब लोग सोना को लेकर आओ, मैं करता हूँ, मैं एक्सपर्ट हूँ इस करने में, मैं बहुत ऑब्जर्व किया है,
मैं हालेलुया आधा घंटा का अंदर काम करने वाला अंत एक्सपर्ट हूं, सोना लेकर आओ, मैं काम करता हूं। काम किया है, काम करने के बाद बछड़ा आया है। उस समय में आपको मालूम है 3000 मोसेस ऊपर से नीचे आया, बहुत क्रोध में आया। क्या है, कौन है, काम किया है कौन? हालेलुया, मोसेस क्रोध में आया, बाद में 3000 लोग मर गया है। आपको मालूम है ये प्रीस्ट का काम है ना, अहरोन का ऊपर परमेश्वर ने प्रीस्ट का काम दिया, मतलब याचक का काम दिया। ये याचक का काम बाद में देखेंगे तो अहरोन का बच्चे लोग भी अचानक मर गया है। और ये प्रीस्ट का काम देखेंगे तो बहुत ये हो गया, चलार पोइन जाना, बहुत प्रीस्ट का काम बहुत है, बहुत प्रीस्ट लोग भी तंडा, प्रीस्ट का काम तंडा हो गया और प्रीस्ट लोग भी बहुत लोग मर गया है। परमेश्वर को बहुत ये हो गया, प्रीस्ट लोग एक भी सही रीति से खड़े नहीं हुआ, इसलिए प्रभु परमेश्वर ने क्या किया, प्रीस्ट को सिस्टम को निकाल दिया है। हालेलुया, प्रॉफिट्स भविष्यवक्ताओं को सेवकाई में परमेश्वर ने लेकर आया है। हालेलुया, देखिए उसने किया है वो ऐसा श्राप चालू हो गया है। इसलिए हालेलुया, आप कुछ छोड़ के आए हैं तो उसका ऊपर नहीं देखना है। हालेलुया, ऐसा फोटो नहीं रखना है या भी मैं और हालेलुया मैं नहीं देखे, कोई परमेश्वर देख रहे हैं। हालेलुया, थोड़े लोग क्या करते हैं, अरे बाबू ये पास्टर देख रहे, इसलिए पास्टर को कॉन्टैक्ट्स में पास्टर को फ़ोन नंबर स्विच ऑफ करके बाकी को दिखाएंगे, ऐसा थोड़े लोग करते हैं। हालेलुया, 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 परमेश्वर को चीटिंग नहीं करने का। हालेलुया, इसलिए हम जो छोड़ा है वो छोड़ने के विषय में पूरा छोड़ना है। इसलिए छोड़ेंगे तो पाप को छोड़ना है तो पौलुस ने, समय हो गया है इसलिए सुनिए, पाप को कैसे छोड़ना है। पौलुस ने एक 3 शब्द अच्छा से बोला है, पाप को हम छोड़ना है तो कैसे छोड़ना है। पाप के विषय में मर जाना है, शरीर क्रियलु चंपिवेयाली अंडन क्या होना हिंदी लो, शरीर के क्रिया, शरीर को कार्यों को मारना है। मतलब पुराने को जो मैटर है, रीति रिवाज है, मारना है। एक समझो ये बात समझो, एक व्यक्ति मर गया है, गाड़ा गया है, गाड़ा करने के बाद एक व्यक्ति मरने के बाद आप फिर वापस दूसरे दिन जाके ऐसा खोल के बॉडी को निकाल के घर में बिठाएंगे क्या? बिठाएंगे तो क्या होने वाले है, एक बार समझो। हालेलुया, हाँ, जितना गंद आएगा, स्वाद कितना स्मेल आएगा, स्मेल आने के बाद इतना वायरस बाहर आएगा। ऐसा काम करेंगे तो आपका साथ कोई रहेगा क्या? हाँ, इसलिए पाप को दोबारा परमेश्वर ने जो बोला है, पाप के कार्य लिस्ट बोला है, वो पाप की बार फिर से करेंगे तो ऐसा ही परिस्थिति। एक डेड बॉडी को बोलो, एक डेड बॉडी को, एक जिंदा व्यक्ति को ये डेड बॉडी ऐसा बांध के 6 महीना हालेलुया, एक अच्छा जिंदा व्यक्ति को एक डेड बॉडी ऐसा रस्सी से बांध के 6 महीना छोड़ेंगे तो कैसा रहेगा? कैसे रहेगा? कितना दुर्व्यवस्था है। सो छोड़ दिया पाप को, छोड़ दिया मूर्ति पूजा को, छोड़ दिया शारीरिक कार्य को, फिर वापस बुलाइए तो एक डेड बॉडी का साथ रह रहे अवस्था, ऐसा व्यवस्था है। हालेलुया, इसलिए पौलुस से ऐसा अच्छा शब्द यूज कर रहे। हालेलुया, पापों के विषय में मार डालना है, मरना है। हालेलुया, और दूसरा शब्द यूज करता है, ये पहला शब्द आप लिखिए, मत खोलिए, रोमियों की पुस्तक में 8 अध्याय में 13 वचन, रोमियों की पुस्तक में 8 अध्याय में 13 वचन, उधर पाप की शरीर के कार्य मार डालना है। दूसरा है रोमियों की पुस्तक 13 चैप्टर में 12 और दूसरा कुरिन्थी 4 में 2 और एफएससी पुस्तक में 4 में 31। हालेलुया, वीडियो पास करके भी आप देखिए। हालेलुया, सो ऐसा वचन में हम देखेंगे तो उधर लिखा है विसर्जन चाली, मतलब छोड़ना है। उधर एक अच्छा लिखा है, पाप को क्या करना है? छोड़ना। शरीर की कार्य को क्या करना है? छोड़ना है। मतलब हमारे तेलुगु भाषा में अच्छा बात लिखा है विसर्जन चाली, छोड़ना है बात अलग है, विसर्जन चाली बात अलग है। विसर्जन करना है, विसर्जन कर। चलिए ये मोबाइल में एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ये मोबाइल में छोड़ रहा हूँ, ये मोबाइल को मैं छोड़ रहा हूँ, मैं ऐसा बोला है लेकिन एक महीना के बाद में मैं ले सकता हूँ, 1 महीने के बाद में, 1 घंटे के बाद में मैं ले सकता हूँ। वही छोड़ना मतलब। विसर्जन करना मतलब ये नहीं, विसर्जन करना मतलब ये बात अलग है। देखो वॉमिटिंग आ गया, है ना, खाना खाया है, वो अजीर्त हो गया अंदर,
2 दिन का खाना, 1 दिन का पहले खाना है, वो खाना बहुत वॉमिटिंग जैसा आया है। सो अरे रे 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 रे, मैं अच्छा एक मटन खाया है, एक वॉमिटिंग के रूप में गया है, मेरा 700 रुपीज़ गया है, ऐसा सोचकर एक गिलास में बॉटल में पकड़कर फिर वापस पकड़कर पिएगा क्या? क्षमा कीजिए, ये बात बोलने की वजह से छी छा हालेलुया ऐसा लग रहे, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा शब्द यूज किया है। हालेलुया, विसर्जन करना है। हालेलुया, विसर्जन करना है। इसलिए मूर्ति पूजा बोलो, क्या बोलो, कुछ भी बोलो, शरीर के कार्य छोड़ेंगे तो ऐसा विसर्जन करना है। फिर वापस नहीं बुलाने का, नहीं वेब स्टेटस में रखना, व्हाट्सएप स्टेटस में रखना, वो रखना, ये रखना, मतलब विसर्जन को फिर वापस लेकर आ रहे हैं। और तीसरा बात यह कि अच्छा वचन लिखाइए, परित्यागन చేయాలి। मतलब कोलस्सी पुस्तक में 3 अध्याय 10 वचन में, कोलस्सी पुस्तक 3 अध्याय 10 वचन में उधर लिखा है डाइवर्स देना है, ऐसा एक बात लिखा है ना। डाइवर्स मतलब क्या है? परित्यागन, मतलब छोड़ देना, मतलब पाप को डाइवर्स देना है। देखो शादी हो गया, वाइफ एंड हस्बैंड को कोर्ट के अनुसार, कोर्ट की आज्ञा के अनुसार डाइवर्स करेंगे तो क्या है, क्या बोलते हैं, फिर वापस नहीं जोड़ना है ना। कोलस्सी पुस्तक में 3 हाँ, और एक बार पढ़ेंगे, 9 वचन पढ़ेंगे। तीसरा कोलस्सी पुस्तक में 3 अध्याय 9 वचन पढ़ेंगे। हाँ। एक दूसरे से झूठ मत बोलो क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को मतलब पुराना पाप के व्यवहार को, हाँ, उनके कामों से में हाँ उतार डाला है। वही उतार डाला है। మరి తెలుగు బైబిల్ में परित्यागन చేయండి, डाइवर्स देना है, उतार डालना है। मतलब पाप की कार्य के विषय में जो हम छोड़ दिया है, रीति रिवाज को छोड़ दिया है। हालेलुया, परमेश्वर ने जो बोला है बात छोड़ दिया है। हमारा सपना में नहीं आने का, हालेलुया, हमारा हालेलुया किसी की एरिया में नहीं आने का डाइवर्स देना है। डाइवर्स देंगे तो फिर वापस उधर नहीं जाएगा, है ना। पति पत्नी को डाइवर्स देगा तो फिर वापस नहीं बात करेगा, नहीं जाएगा, नहीं संबंध नहीं है। ऐसा रहना चाहिए। परमेश्वर ऐसा शब्द बाइबल का अंदर लिखा है। हालेलुया, आंख बंद कीजिए, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खड़े होकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर हालेलुया अलग परमेश्वर है, अलग है। इसलिए हम अलग से रहने के लिए बात कर रहे हैं। हमारा परमेश्वर ने हालेलुया पवित्र परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर, एकानेक परमेश्वर, सारे पृथ्वी आसमान उन्हीं का है। इसलिए हालेलुया परमेश्वर ने एक बात बोला है, मैं पवित्र हूं आप भी पवित्र बन जाओ, मैं पवित्र हूं आप भी पवित्र बन जाओ। ऐसा बात बोला है हमारा परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। इसलिए हम पवित्र बनकर आगे बढ़ना है। हालेलुया, समर्पित करना है हमारा जीवन। हालेलुया, पूरी रीति से समर्पित करो, आधा नहीं, पूरी रीति से समर्पित करना है। हालेलुया, बलिदान होना चाहिए हमारा शरीर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हमारा शरीर का कार्य, हमारे शरीर है ना परमेश्वर को हालेलुया जीवित के रूप में से, हालेलुया हमारे शरीर को हालेलुया परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार रीति से पूरी रीति से समर्पित करना चाहिए। हालेलुया, जीवित के साथ समर्पित करना चाहिए। हालेलुया, जिंदा परमेश्वर को जीवित के रूप में से समर्पित करना चाहिए। हालेलुया, हमारा प्राण देह आत्मा को यीशु मसीह नाम में समर्पित करेंगे। ऐसे समर्पित करेंगे तो हमारा परमेश्वर महिमा प्रकट आएगा। पूरी रीति से शक्ति, पूरी रीति से पुनरुद्धार की शक्ति, पूरी रीति से इसका अनुग्रह बाहर आएगा। जैसा संदूक के पेटी में से महिमा बाहर आया, मोसेस भी जा नहीं सकते हैं, पूरी रीति से परमेश्वर की महिमा हमारे अंदर से आएगा। हर जगह में समर्पित करो। हालेलुया, हर जगह में समर्पित करो, हर जगह में समर्पित करो। पुराने बातों को मत बुलाओ, जो छोड़ दिया है बातों को मत बुलाओ। मनुष्य को खुश करने के लिए तैयार मत करो, परमेश्वर को खुश करने के लिए तैयार हो जाओ।
सब दुनिया को भी तृप्ति कर सकते हैं हम लोग। हालेलुया। इसलिए हम समर्पित करेंगे। हालेलुया। हर जगह में मैं समर्पित करेंगे। हम लोग कहाँ जगह में वीक हो गया वो जांच लो। हालेलुया। परीक्षा करो। हालेलुया। उस समय में परमेश्वर को समर्पित करेंगे। हालेलुया। ऐसे समर्पित हुआ लोगों के जीवन में महिमा प्रकट हो जाएगा, महिमा बाहर आ जाएगा, पूर्ण रीति से महिमा। आपके हाथों से परमेश्वर महिमा बाहर आएगा, आंखों में से बाहर आएगा महिमा, शरीर में से बाहर आएगा, आपका हड्डी में से भी परमेश्वर की महिमा बाहर आएगा। रिबा शानदार रगदन है। एलीशा एक भक्त है, एलीशा नामक एक भक्त है, वो मरने के बाद उसका हड्डी में से ही परमेश्वर भी महिमा बाहर आया। परमेश्वर की यीशु मसीह की पुनरुत्थान की शक्ति आपका आंखों में से, माइंड में से, सोच विचारों में से, शरीर में से, प्राण में से, वस्त्र में से भी। हालेलुया। आपको जो यूज करिए कर्ची वस्त्र में से, कपड़ा में से भी। हालेलुया। आपको यूज कर रहे हैं, आपको शर्ट, हालेलुया, साड़ी, हालेलुया, उसमें से भी बाहर निकालने के लिए परमेश्वर इच्छा है। हालेलुया। इसलिए समर्पित करेंगे, सोच विचार को समर्पित करेंगे, शरीर को समर्पित करेंगे। हालेलुया। 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 समर्पितुं समर्पितुं ప్రాణాత్మ దేహములను సమర్పింతున్ 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 ప్రాణాత్మ దేహములను సమర్పింతున్। हालेलुया। समर्पित करेंगे। हालेलुया। ये यीशु मसीह का मार्ग कठिन मार्ग नहीं है। समर्पित करने के लिए हमारा अंदर जो आत्मा दिया गया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा समर्पित करने वाले लोगों को जीवन में विपत्ति को नहीं आएगा। हालेलुया। विपत्ति परेशान नहीं आएगा। समर्पित करके आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। हमारा जिंदा परमेश्वर हमारा साथ है, हर बातों में महिमा दिखाएगा। सारी महिमा आपको देते परमेश्वर। हर परिवार को आशीर्वाद कर रहा हूँ। जब चंगाई का अनुग्रह मिले, शरीर में स्वस्थ मिले है, मन में शांति मिले है, पूर्ण दीर्घायुष 120 इयर्स पूर्ण दीर्घायुष मिले। हालेलुया। यीशु मसीह नाम में पूर्ण दीर्घायुष मिले, उद्धार के अनुग्रह मिले। परमेश्वर आपने दिया है प्रभु, धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते हमारा प्रभु उद्धार करता। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर। आमीन। आमीन। हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर की प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी हमारे साथ हमेशा होती रहे। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस।